दिवाली की रात थी और संदीप अपने परिवार के साथ लक्ष्मी माता की पूजा में व्यस्त था। तभी उसका फोन बजा और स्क्रीन पर करण का नाम चमका। संदीप फोन उठाता है। अरे भाई, कहाँ हो? सब इंतजार कर रहे हैं। पार्टी में भी तो दिवाली का मजा है। यार, घर पर पूजा हो रही है, बस यही बिजी हूँ। अरे बस यार, 10 मिनट में आ जा। तुझे पता है ना, आज की रात स्पेशल है। सब यहाँ हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। संदीप पूजा छोड़कर चलने लगता है। उसकी माँ उसे रोकने का प्रयास करती है। संदीप बेटा, यह पूजा अधूरी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का समय है। माँ, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। आप लोग पूजा जारी रखिए। और सबकी बात को अनसुना करके घर से चला जाता है। अगले दिन सुबह संदीप घर लौटता है और उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहे हैं। बेटा, तुमने कल रात लक्ष्मी माता की पूजा अधूरी छोड़ दी थी। तुम्हें पता भी है कि इस मूर्ति का हमारे परिवार में क्या महत्व है? दादाजी, मुझे बस इतना ही पता है कि यह मूर्ति बहुत पुरानी है। इसका महत्व तुम्हें मैं अब समझाता हूँ। तुम्हारे परदादाजी सत्यदेव जी बहुत बड़े भक्त थे। एक साधु से उन्होंने यह मूर्ति प्राप्त की थी और उनकी तपस्या ने हमारे घर को आज यहाँ तक पहुँचाया। सत्यदेव जी गंगा के घाट पर अपने भगवान के जाप में मग्न थे। तब एक साधु ने उनके समर्पण को देखा और उन्हें विष्णु भगवान की मूर्ति दी। सत्यदेव, इस मूर्ति का जाप करो और तुम्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन याद रहे, यह 2 लाख बार जाप करना पड़ेगा। साधु बाबा, यह मेरे लिए सम्मान और आदर्श की बात है। एक रात सत्यदेव जाप में तल्लीन होते हैं और उनके सपने में विष्णु भगवान आते हैं। सत्यदेव, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तुम कुछ वरदान मांग सकते हो। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। मैं लक्ष्मी का स्वामी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सच में लक्ष्मी का वास चाहते हो तो रोज पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना होगा। मैं यह प्रतिदिन करूँगा प्रभु। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाते वक्त एक तेज रोशनी होती है और एक बच्ची प्रकट होती है और वो लक्ष्मी माँ का अवतार थी। सत्यदेव, तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक बनकर रहूंगी। माता, आपका इस घर में रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। समय के साथ माता लक्ष्मी उनके घर में रहने लगती हैं और घर धन संपत्ति से भर जाता है। एक दिन माता लक्ष्मी को घर छोड़ने का मन होता है। सत्यदेव, मैं अपने धाम में वापस लौटना चाहती हूँ। माता, मुझे इतना समय चाहिए कि मैं किसी काम के लिए बाहर जा सकूं। कृपया जब तक मैं वापस न आऊं, आप यहीं पर रहें। सत्यदेव ने अपने परिवार के लिए लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए अपने घर और सुख का त्याग किया और वापस कभी नहीं आए। और माता सदैव के लिए उनका घर में मूर्ति बनकर रहें। देखो बेटा, यह मूर्ति और यह पूजा सिर्फ कुछ प्रथा नहीं है। यह तुम्हारे परदादाजी के तपस्या और त्याग का प्रतीक है। दादाजी, मुझे अफसोस है। मैंने आपके और इस घर की परंपरा का उपहास नहीं उठाना चाहिए था। अगर तुम इस परिवार की धरोहर और माता का आशीर्वाद पाए रखना चाहते हो तो परिवार और श्रद्धा को हमेशा प्रथम रखो। संदीप माता लक्ष्मी के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करता है। दिवाली का पर्व हमें श्रद्धा, समर्पण और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएं और अपने घर में सुख और शांति बनाए रखें।